कंबोडिया में हर साल हजारों इंडियंस को खरीदा और बेचा जा रहा है साइबर स्लेव बनाने के लिए। स्क्विड गेम वेब सीरीज तो आप सब लोगों ने देखी है। ऐसा ये गेम इंडियंस की लाइफ के साथ भी खेला जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के 53 कंपाउंड्स हैं, जहां एक बार फंसने के बाद वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जुलाई 2025 इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंबोडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया इन सब चीज़ों को लेकर, और कंबोडिया में बड़े स्केल पर छापेमारी की गई, जिसमें 17 देशों के 3075 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसमें 105 इंडियन सिटीजन भी थे, जिन्हें इंडिया और अमेरिका में स्कैम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंबोडिया में अलग अलग देशों के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग साइबर क्राइम नेटवर्क में फंसे। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा रैकेट है। अब इस पूरे मैटर पे हम लोग बहुत डिटेल पे बात करेंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। कंबोडिया के क्राइम ऑपरेटर्स मोस्टली 2 ट्रिक्स यूज़ करते हैं इंडियन यूथ को ट्रैप करने के लिए: सोशल मीडिया और एजेंट नेटवर्क। सबसे पहले ये लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं हाई पेइंग जॉब, सिंगापुर एंड दुबई, वीज़ा एंड स्टे फ्री। स्कैमर्स का टारगेट 22 से 35 साल के बेरोजगार और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मानकर स्कैमर के कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं। अब स्कैमर्स विक्टिम को टूरिस्ट वीज़ा पर कंबोडिया या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस समझाते हैं, और विक्टिम की वीज़ा, पासपोर्ट और मनी रिलेटेड पूरी हेल्प करते हैं। जब विक्टिम कंबोडिया पहुंच जाता है, तब असली गेम स्टार्ट होता है। अब स्कैमर्स विक्टिम का पासपोर्ट और मोबाइल छीन लेते हैं, ताकि वो इंडिया में किसी से कोई कांटेक्ट ना कर सके, और विक्टिम को कंबोडिया के साइबर स्कैम सेंटर्स में ले जाकर डाल दिया जाता है। वहाँ उन्हें कई दिनों तक खाना भी नहीं देते हैं और मारते भी हैं। अब विक्टिम अनजान देश में मजबूर होकर सरेंडर कर देता है। अब इस स्टेज पर विक्टिम को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि स्कैम कैसे करना है। दूसरा है एजेंट नेटवर्क्स। इन स्कैमर्स के एजेंट नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इंडिया की मल्टीपल सिटीज़ में एक्टिव है, जैसे पंजाब में अमरजीत सिंह और गुरजोत सिंह, केरला में अनुराग, अधिरथ और नसीरुद्दीन शाह, बिहार झारखंड से वसीम खान, यमुना कुमार राणा, और गुरुग्राम से बॉबी कटारिया। बॉबी कटारिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। बॉबी कटारिया इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मेन फेस है। इस पर एलिगेशन है इसने अभी तक 33 लोगों को साउथ ईस्ट एशिया भेजा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फोकस ह्यूमन राइट्स पर रहता है। इसकी 18 मंथ्स की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इसने बताया कि कंबोडिया में 53 से ज़्यादा साइबर क्राइम कंपाउंड्स हैं, जो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हुए हैं और चारों तरफ कांटेदार तार लगे हैं। वहाँ गार्ड्स गन के साथ नज़र रखते हैं, ताकि कोई बाहरी अननोन पर्सन अंदर एंट्री ना कर सके। इन कंपाउंड्स में काम करने वाले लोगों को 15 से 18 घंटे तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज़बरदस्ती बिठाकर रखा जाता है स्कैम करने के लिए। इन लोगों के साथ कंपाउंड्स में मारपीट होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि जिन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, उन्हें जान से मार दिया गया, और ये कोई मुट्ठी भर इंडियंस नहीं है जो कंबोडिया की साइबर क्राइम इंडस्ट्री में फंसे हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी 2022 से मई 2024 तक अप्रॉक्सीमेटली 30,000 इंडियंस इंडिया के अलग अलग स्टेट से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम गए हैं, जो कभी वापस नहीं लौटे। अनुमान है कि ये लोग भी कंबोडिया साइबर स्लेवरी में फंस चुके हों। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब बन चुका है। कंबोडिया की साइबर क्राइम इंडस्ट्री सालाना 12.5 बिलियन से ज़्यादा कमाती है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए होता है। ये कंबोडिया देश की जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 40% है, और ये पैसा कंबोडिया में दुनिया भर के लोगों के साथ स्कैम करके आता है। इन स्कैमर्स का सबसे ज़्यादा शिकार हमारे देश के लोग बनते हैं। इंडिया में एवरी मंथ 1300 से 1500 करोड़ का साइबर क्राइम कंबोडिया बेस्ड कॉल सेंटर से होता है। जनवरी 2025 से जून 2025 तक सिर्फ 6 महीने में कंबोडिया बेस्ड स्कैम सेंटर से इंडिया में
8,500 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हो चुका है। बेसिकली 5 ट्रिक्स यूज़ करते हैं लोगों को ट्रैप करने के लिए, जिसमें 2 ट्रिक्स सबसे ज़्यादा नई और एडवांस हैं, जिसमें पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोग भी इन लोगों के ट्रैप में आ जाते हैं। पिग बुटचरिंग स्कैम और डिजिटल अरेस्ट। इन स्कैमर्स का 70% रेवेन्यू इन 2 ट्रिक्स से आता है, जो मैं आपको अभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। पिग बुटचरिंग। पिग बुटचरिंग का ओरिजिन चाइना से है। चाइनीज़ भाषा में इसे सा जू पेन कहते हैं। जिस तरह से किसी सूअर को किल करने से पहले उसे खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, सेम वही ट्रिक यहाँ पर स्कैमर्स विक्टिम के साथ यूज़ करते हैं। आइए इसको समझते हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और इस तरह से प्रेजेंट करते हैं मैसेज गलती से आया हो या फिर दोस्ती करना चाहते हैं। कई हफ्तों और महीनों तक बातचीत करते हैं और खुद को बहुत अमीर, सक्सेसफुल और एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं और विक्टिम को अपनी लाइफस्टाइल, मनी, रोमांटिक बातों से इम्प्रेस करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद स्कैमर विक्टिम को क्रिप्टो करेंसी, शेयर या गोल्ड ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस बनाई होती हैं ताकि विक्टिम को लगे कि उनका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में विक्टिम को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल कर देते हैं ताकि ट्रस्ट इंक्रीज हो, और बार बार इन्वेस्टमेंट कराने के बाद जब विक्टिम को ट्रस्ट होने लगता है तो उसको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाकर। कई बार विक्टिम अपनी सारी जमा पूंजी, फिक्स डिपॉजिट, रिलेटिव से पैसा लेकर भी इन फेक इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस में डाल देता है, और जब स्कैमर्स को लगता है कि अब और पैसा नहीं आएगा तो वो सडनली अपने सारे कॉन्टैक्ट्स विक्टिम के साथ ख़त्म कर देते हैं। इस ट्रिक के थ्रू स्कैमर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड $75 बिलियन का स्कैम कर चुके हैं। सेकेंड ट्रिक है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। अभी कुछ टाइम पहले तक आपने एक कॉलर ट्यून तो सुनी होगी। देश में हर दिन 6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। बेसिकली इसका मोटिव लोगों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में अवेयर करना था। इसमें स्कैमर्स वीडियो कॉल पर विक्टिम को डराते हैं और खुद को सीबीआई, ईडी या फिर नारकोटिक्स ऑफिसर बताते हैं। ये स्कैमर्स पुलिस ड्रेस में होते हैं और प्रॉपर एनवायरनमेंट भी पुलिस स्टेशन जैसा बनाया होता है। विक्टिम को कहा जाता है कि उसने कोई सीरियस नेचर का क्राइम किया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग। स्कैमर्स विक्टिम को फेक अरेस्ट वारंट और कोर्ट नोटिस भी सेंड करते हैं। अब विक्टिम को कहा जाता है कि उसकी डिजिटल गिरफ्तारी हो चुकी है और एक फेक सीबीआई नोटिस विक्टिम को सेंड किया जाता है, जिसमें मेंशन होता है कि उसे अब वीडियो कॉल सर्विलांस में बने रहना होगा और किसी को कॉल या मैसेज नहीं कर सकते। यह डिजिटल अरेस्ट कई दिनों और हफ्तों तक चलता है। इस सिचुएशन में विक्टिम पूरी तरह से डर जाता है और लास्ट में केस रफा दफा करने के नाम पर एक बड़ी रकम विक्टिम से फेक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा ली जाती है। ये रकम अक्सर करोड़ में होती है। जनवरी 2025 से फरवरी 2025 2 मंथ्स में डिजिटल अरेस्ट के 17,718 नए केसेस आए हैं, जिसमें 210 करोड़ रुपए का स्कैम भारत में हो चुका है। एज पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर क्राइम के इस मेथड से 2022 में 39,925 केसेस आए, जिसमें 91 करोड़ का स्कैम भारत में हुआ। 2023 में 60,000 से ज़्यादा केसेस आए, 339 करोड़ का स्कैम हुआ। 2024 में सबसे ज़्यादा 1,23,672 केसेस आए, 1935 करोड़ का स्कैम हुआ। टोटल 2022 से 2025 तक 2,41,991 केसेस आए हैं और 2,575 करोड़ का स्कैम भारत में होता है। कंबोडिया की इस पूरी साइबर क्राइम इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है चाइनीज़ ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप। इस ग्रुप ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं कंबोडिया में, ये पूरा क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा इकोसिस्टम बना चुकी है, जैसा कि किसी एक बड़ी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होता है, जैसे क्रिमिनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटी एंड इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज। ये क्रिमिनल्स बहुत ही हाई फाई या न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं अपने क्रिमिनल ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए, जैसे कि सिमबॉक्स। प्रेजेंट टाइम में कंबोडिया बेस्ड साइबर स्कैमर्स के लिए सिमबॉक्स उनका बैकबोन है। ये एक डिवाइस है जो वन टाइम में 20 से 500 सिम तक होस्ट कर सकता है। इसमें डेली बेसिस पर 2 लाख से ज़्यादा IVR कॉल्स करने की कैपेबिलिटी होती है और इंटरनेशनल टैरिफ्स को इजीली बाईपास कर सकता है। मतलब आपको किसी भी कंट्री से कॉल की जाए बट आपके मोबाइल पर इंडियन नंबर ही शो होगा। ये स्कैमर सिंगापुर और थाईलैंड के सर्वर का यूज़ करके कॉल स्पूफिंग का सहारा भी लेते हैं।
कॉल स्पूफिंग मतलब ये लोग जब कभी भी आपको कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल पर सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स या फिर फेडेक्स का नंबर दिखाएगा। अब इतना बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट तो किसी भी देश में नहीं चल सकता। हुयुन ग्रुप, जो कंबोडिया में साइबर क्राइम इकोसिस्टम की फाइनेंशियल बैकबोन है, इसके साथ कंबोडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर के कज़न का डायरेक्ट कनेक्शन है। हुयुन ग्रुप ने स्कैमर्स के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, जैसे हुयुन पे, पेमेंट प्रोसेसर विथ मिनिमल अप्लायंसेस। इसके 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं। ये स्कैमर्स को मिनिमम वेरिफिकेशन पर डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सर्विसेज देता है। हुयुन ग्रुप का सेकंड पार्ट है हुयुन क्रिप्टो, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग। ये स्कैमर्स का पैसा क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करता है और इस कंपनी ने अभी अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन USDH स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया है। तीसरा है हुयुन गारंटी, क्रिमिनल मार्केट प्लेस फॉर इलिसिट सर्विसेज। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो टेलीग्राम पर होस्ट किया जाता है। यहाँ सेलर्स और बायर्स की डील होती है इलीगल गुड्स और सर्विसेज के लिए। हुयुन गारंटी यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है, जिसके लिए वो एक हैवी कमीशन चार्ज करता है। पिछले 15 सालों में हुयुन गारंटी की नेटवर्थ 28 बिलियन तक पहुँच चुकी है। हुयुन ग्रुप ने खुद को दुनिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम फाइनेंशियल नेटवर्क के रूप में एस्टेब्लिश किया है। इसे स्कैमर्स का अमेज़न भी कहा जाता है। कंबोडिया में स्टेट लेवल करप्शन इस लेवल पर है कि जब कभी भी इन स्कैम सेंटर्स पर रेड की जाती है तो रेड की इन्फॉर्मेशन स्कैम सेंटर्स तक पहले पहुंच जाती है और ये लोग अपने वर्कर्स को रिलोकेट कर देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी इन क्रिमिनल्स का पूरा कंट्रोल होता है। ये उन्हीं लोगों को फ्री करते हैं जो प्री सेलेक्टेड होते हैं। अगर कोई विक्टिम इन कंपाउंड सेंटर से भागने में सक्सेस भी हो जाता है, कंबोडिया पुलिस इन्हें पकड़कर वापस इन साइबर क्राइम कंपाउंड्स में ले आती है। कंबोडिया के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है स्कैम ऑपरेटर्स के साथ। भारत सरकार भी इस मैटर को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है, पर अक्रॉस बॉर्डर किसी भी देश में कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन I4C ने कंबोडिया सरकार पर डिप्लोमेटिक लेवल पर प्रेशर क्रिएट किया और कंबोडिया में 27 जून से 22 जुलाई 2025 के बीच 138 जगह पर रेड की और 3075 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 105 इंडियन सिटीजन भी थे। ये ऑपरेशन कंबोडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइबर क्राइम रेड है। 2022 से जुलाई 2025 तक इंडियन गवर्नमेंट 2471 से ज़्यादा इंडियंस को कंबोडिया से वापस ला चुकी है और अभी भी वहाँ 30,000 से ज़्यादा इंडियंस फंसे होने का अनुमान है। कंबोडिया का साइबर स्कैम नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो भारतीयों को आर्थिक और मानवीय दोनों स्तरों पर प्रभावित कर रहा है। और सबसे बड़ा दुख तो उन 30,000 से ज़्यादा इंडियंस का है जो कंबोडिया के साइबर स्कैम सेंटर्स में कैद हैं और बहुत हेल्पलेस है। बाहरी दुनिया उन्हें स्कैमर समझती है, पर हकीकत में ये लोग खुद भी एक स्कैम का ही शिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।